अरबी और उर्दू में औरत शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? क्या कुछ ऐसे अर्थ हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं? क्या इन अर्थों पर किसी ने कभी आपत्ति की है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। नमोवाह मित्रों, मैं हूं नित्यानंद मिश्र और आप देख रहे हैं मेरी सरणी पर आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी संवत 2080 तदनुसार 26 नवंबर 2023 ईस्वी का यह सत्र। और यह जो सत्र है इसका मूल एक प्रश्न है जो मेरी यूट्यूब सरणी पर कुछ दिनों पूर्व किसी ने पूछा था। इनका नाम है रिश्त फिश 7781, छद्म नाम है ऐसा लगता है। इन्होंने लिखा, मुझे आपके चलचित्र बहुत अच्छे लगते हैं, क्या आप कृपया स्त्री, औरत, भार्या, दारा, बीवी, जोरू, मेहरारू के अर्थ समझाने वाला एक चलचित्र बनाने की कृपा करेंगे? तो इस सूची में हम कुछ और शब्द जोड़ देते हैं जैसे महिला, खातून इत्यादि। और आज के इस चलचित्र में हम जानेंगे औरत शब्द के विषय में कुछ ऐसी बातें जो बहुत संभवतः आपके संज्ञान में नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इसी औरत शब्द से। जैसा आप जानते हैं यह शब्द बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं, बोलचाल में यह सामान्य सा हो चुका है। और यहाँ तक कि जब हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाती है तो हमने भी विद्यालय में यही पढ़ा था, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ऐसे ऐसे करके ओ से ओखली और औ से औरत। और यदि आप हिंदी के कोश देखें तो आपको इनमें वही सामान्य अर्थ मिलेगा जिससे आप बहुधा परिचित होंगे। जैसे यदि हम राजपाल का संक्षिप्त हिंदी कोश देखें, संक्षिप्त हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो बहुत अच्छे हिंदी के विद्वान थे, तो इन्होंने औ से औरत इस शब्द का क्या अर्थ दिया है। स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका पहला अर्थ है नारी अथवा स्त्री और दूसरा अर्थ है पत्नी अथवा जोरू। तो नारी, स्त्री, पत्नी, जोरू, यहीं पर राजपाल संक्षिप्त हिंदी शब्दकोश ने औरत शब्द को यहीं समाप्त किया है। हम एक बड़े कोश में चलते हैं, वर्धा हिंदी शब्दकोश में, जो मेरे पास इस समय है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने किया है और यह इसके संपादक हैं राम प्रकाश सक्सेना जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के सहयोग से इसका प्रकाशन हुआ है और इसकी पृष्ठ संख्या 214 पर औरत शब्द दिया है। और इसका अरबी मूल दिया है, इसका संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। पहला अर्थ दिया है महिला, नारी, स्त्री और दूसरा अर्थ पत्नी, भार्या, जोरू। तो महिला, नारी, स्त्री, पत्नी, भार्या, जोरू, जो आप जानते होंगे, जो मैं भी बहुत समय तक मैं ही यही जानता था। औरत शब्द का कोई और अर्थ होता भी है ऐसा मुझे मेरे संज्ञान में नहीं था, बहुत समय तक नहीं था। धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ा, जब और बातें पढ़ी, जब और बातें कुछ समझ में आई तो पता चला औरत शब्द के और भी कुछ अर्थ हैं और ये अर्थ आपको उर्दू शब्दकोशों में मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू शब्दकोशों में। यह है जदीद हिंदी उर्दू हिंदी कोश अथवा लुगत और इसके कोशकार हैं विनय कुमार अवस्थी। इसका प्रकाशन है भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ द्वारा। बहुत अच्छा कोश है उर्दू का। और यदि आप भारतीय भाषाएं, उर्दू के अतिरिक्त जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनमें से कोई आपकी मातृभाषा हो, जैसे हिंदी, गुजराती अथवा कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, और आप यदि देवनागरी पढ़ सकते हो तो उर्दू के शब्द सीखने के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक है। इसका कारण यह है, इसमें जो शब्दों का क्रम है वह देवनागरी का आकार आदि क्रम है, उर्दू की नस्तालिक लिपि का नहीं है। तो शब्दों को ढूंढने में और उनके अर्थों को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो इस कोश के हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 163 पर। मैं अपने पटल पर दिखाने का प्रयास करूंगा और आइए हम देखते हैं औरत शब्द के क्या अर्थ हैं। तो यहाँ लिखा है औरत, अरबी स्त्री। इसका पहला अर्थ क्या दिया है? स्त्री, नारी, महिला, जाया, भार्या, पत्नी। पहला क्या, सभी अर्थ एक के पीछे एक दिए हैं। तो स्त्री, नारी, महिला, जाया, भार्या, पत्नी। आगे देखिए, मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग, मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग। और आगे देखिए, हर वह चीज जिसके देखने से लज्जा आए। यह अर्थ हो सकता है, ये दोनों अर्थ आपको पता ना हो, पर उर्दू में औरत के ये अर्थ भी हैं। क्या हमने बताए? मनुष्य या स्त्री के गुप्तांग और दूसरा हर वह चीज जिसके देखने से लज्जा आए। आपको अचरज हुआ होगा,
कुछ को लज्जा भी आई होगी, कुछ के मन में एक घिन भी उत्पन्न हुई होगी। क्या ऐसा शब्द है औरत? क्या ये विनय कुमार अवस्थी जी की भूल तो नहीं है? नहीं, भूल यह उनकी नहीं है। यह औरत शब्द का काला इतिहास है, यह औरत शब्द का काला सच है। तो आइए इसको हम और आगे देखते हैं, एक अन्य कोश में देखते हैं। यह कोश हमने देखा जो फिरोज सन्स उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी, और यह कोश पाकिस्तान में छपा था, फिरोज सन्स प्राइवेट लिमिटेड, लाहौर, रावलपिंडी, कराची। ये जहाँ तक मुझे ध्यान है 1970 के दशक का प्रकाशन है। और आइए इसके पृष्ठ 511 पर हम चलते हैं। इसमें उर्दू की लिपि के क्रम से शब्द दिए हैं, तो ढूंढने में आपको कठिनाई हो सकती है यदि आपको देवनागरी का अथवा अन्य भारतीय भाषाओं, उर्दू को छोड़ के अन्य भारतीय भाषाओं के आकारादि क्रम का अभ्यास हो तो आइए चलते हैं पृष्ठ संख्या 511। यह अब ये देखिए, ये एक भारत का कोश देखा अब हमने, अब एक पाकिस्तान का उर्दू कोश देख रहे हैं, उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। और इसमें हम पृष्ठ संख्या 511 पर क्या देख रहे हैं? औरत, ए अर्थात अरेबिक, और नाउन फेमिनिन अर्थात अरबी इसका मूल है, और संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। इसका पहला अर्थ देखिए क्या लिखा है इन्होंने, नेकेडनेस, न्यूडिटी। औरत शब्द का पहला अर्थ उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी फिरोज सन्स की क्या लिखा है? नंगापन अथवा नग्नता। जी हां। और जो दूसरा अर्थ दिया है इसके पीछे वो है अ वुमन, अ वाइफ, अ फीमेल। अर्थात पहला अर्थ औरत का है उर्दू में इस कोश के अनुसार नंगापन अथवा नग्नता, दूसरा अर्थ है एक महिला, तीसरा अर्थ है पत्नी। और दूसरा भी इनका औरत जात इन्होंने शब्द दिया है, इसका अर्थ दिया है वुमेन काइंड, अर्थात महिलाएं सामूहिक रूप से, महिला समाज, इसको औरत जात कहते हैं। इसी कोश में हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 429 पर। आइए, शब्द है सत्र, और इसके नीचे एक और शब्द दिया है सत्रे औरत। सत्रे औरत नाउन मैस्कुलिन अर्थात संज्ञा है, पुंलिंग है, और इसके अर्थ क्या है? हाइडिंग ऑफ नेकेडनेस, अर्थात नंगेपन को छुपाना, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? सत्रे औरत। नग्नता को छिपाना, इसको उर्दू में कहते हैं सत्रे औरत। और आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, नेकेडनेस इन मेन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द नेवल ऑफ द काफ, एंड इन विमेन द होल बॉडी एक्सेप्टिंग फेस, हैंड्स एंड फीट। अर्थात जो पुरुषों में नग्नता है वो आप जानते हैं नाभि से नीचे और हमारी पिंडलियों से ऊपर, और जो महिलाओं की जो नग्नता है, महिलाओं में जो जिसे छिपाना चाहिए वो नग्नता है, वो क्या है? पूरा शरीर केवल मुंह, हाथ और पैरों को छोड़कर। तो यह है सत्रे औरत। तो औरत शब्द का सत्रे औरत शब्द से संबंध है, और इससे हम कुछ हमें जानकारी मिलती है औरत शब्द कैसे आया होगा उर्दू में। और आगे चलते हैं, एक और पाकिस्तान का प्रकाशन लेते हैं, पर्दा एंड पॉलीगमी। ये पुस्तक है मजर उल हक खान की, और इस पुस्तक में इन्होंने पर्दा प्रथा अथवा कहीं पर्दा कुप्रथा और बहुविवाह प्रथा जो समाज विशेष में प्रचलित है उस पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। बहुत निर्भीकता से पुस्तक लिखी थी, पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी, यह भी पाकिस्तान में ही छपी थी। पाकिस्तान के लेखक मजहर उल हक खान, इन्होंने पृष्ठ संख्या 34 पर क्या लिखा है? आइए हम देखते हैं। इन्होंने पृष्ठ संख्या 34 पर एक पाद टिप्पणी, फुटनोट में क्या लिखा है? The concept of the pudendality or shameful nature of the female body became such a common belief among the Muslims that it became highly indecent and immodest to mention her name or to refer to her in public. इसका हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए कर देता हूं। जो संपूर्ण महिला शरीर की नग्नता अथवा उसका लज्जाजनक भाव, यह मुस्लिमों में अर्थात मध्यकाल के मुस्लिमों में, भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी मुस्लिमों में इतना सामान्य विश्वास हो गया था ये मुस्लिमों में, उसका नाम लेना, एक स्त्री अथवा नारी का नाम लेना समाज में सब लोगों के सामने भी असभ्य हो गया।
और अशिष्ट हो गया। फिर आगे लिखते हैं मजहर उल हक खान, देर आर इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एटीट्यूड। फॉर इंस्टेंस द उर्दू वर्ड औरत मीन्स etymologically not woman but concealed pudendum or something veiled due to a shamefulness। उन्होंने उदाहरण दिया है, उर्दू का जो शब्द औरत है इसका व्युत्पत्ति जनित अर्थ क्या है? स्त्री नहीं है, परंतु इसका व्युत्पत्ति जनित अर्थ है छिपाया हुआ गुप्तांग, अथवा कुछ ऐसा लज्जाजनक जिस पर कुछ पर्दा डाल दिया गया हो, जिस पर कुछ आवरण डाल दिया गया हो। फिर कहते हैं, इन फैक्ट दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन इज ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ द पर्दा सिस्टम एंड इट्स आइडियोलॉजी। कहते हैं यह स्त्रियों के प्रति जो सोच है, यही सोच पर्दा प्रथा अथवा पर्दा जो कुप्रथा कह लीजिए, और उसकी विचारधारा का सार यही सोच है। यही सोच है, क्या सोच? कि महिला का पूरा शरीर नग्नता से भरा पड़ा है और इसको छिपाने की आवश्यकता है। इसी से उर्दू का शब्द औरत आया है, जो मजहर उल हक खान ने अपनी इस पुस्तक पर्दा एंड पॉलीगमी में पृष्ठ संख्या 34 पर लिखा है। वस्तुतः जो औरत शब्द है वह आता है अरबी से और फारसी के माध्यम से आता है, और अरबी में औरा का शब्द का अर्थ है गुप्तांग, प्रजनन अंग अथवा नग्नता। उर्दू में ही स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए कई और शब्द हैं। जैसे उर्दू में एक और शब्द है खातून, और खातून शब्द को अब हम इसी कोश में देखेंगे, जदीद उर्दू हिंदी कोश में खातून शब्द का क्या अर्थ है। आइए हम देखते हैं। यह है पृष्ठ संख्या 250। खातून का अर्थ है सभ्य और शिष्ट स्त्री, महिला। तो इसीलिए पाकिस्तान में ही किसी एक लेखिका ने, मुझे नाम अभी स्मरण नहीं है, कुछ वर्ष पहले एक लेख लिखा था जिसमें कहा था औरत शब्द के स्थान पर खातून शब्द का प्रयोग होना चाहिए उर्दू में। तो यह था औरत शब्द का एक इतिहास और इसका काला सच। जो अन्य शब्द हैं, स्त्री, योषित, अबला, नारी, अबला शब्द है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। जो और हिंदी में शब्द हैं महिला वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अमरकोश में दिए गए हैं। स्त्री, योषित, अबला, योषा, नारी, सीमंतिनी, वधू, प्रतीपदर्शिनी, वामा, वनिता, महिला, तथा उन शब्दों के क्या क्या मूल अर्थ हैं, ये हम जानेंगे अगले चलचित्र में। आज के लिए चलचित्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप में से एक श्रोता की टिप्पणी आई थी, आपके चलचित्र बहुत लंबे होते हैं, 20-20 मिनट तक के चलचित्र के ऊपर उन्होंने लिखा था। तो मैं अब प्रयास करूंगा, यदि विषय में बहुत विस्तार न हो तो 10 से 15 मिनट के चलचित्र बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मित्रों, आप अपने परिवारजनों से और अपने मित्र वर्ग से इस YouTube सरणी से जुड़ने को अवश्य कहें। आपसे कल पुनः किसी अन्य विषय पर भेंट होगी। नमो।